बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस मौजू पे हम बात करना चाहते हैं वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत अहम मौजू है। वो है तालीम। तालीम का वो हिस्सा जो हम अक्सर कहते हैं कि बच्चों की तालीम, प्राइमरी स्कूल की तालीम, बेसिक एजुकेशन की तालीम। लेकिन जो मैं आज बात करना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान में जो एक्ट बना था कि फ्री एजुकेशन होगी पूरे पाकिस्तान में, कोई बच्चा स्कूल से बाहर नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद हमारे मुल्क में बड़े अफसोस की बात है कि 25 मिलियन बच्चे हैं जो अभी तक स्कूल नहीं जाते। और अगर देखा जाए दुनिया की तारीख में कई ममालिक ऐसे हैं जिसकी आबादी 10 मिलियन भी नहीं है, 5 मिलियन भी नहीं है। हमारे पास 25 मिलियन के लोग बच्चे पैदा हैं जो बाहर हैं। तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है तरक्की के लिहाज। अगर तरक्की इसके बगैर नहीं हो सकती। जो ममालिक इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में नहीं करते उनकी तरक्की इतनी आसानी से नहीं कर सकते। दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं है जहाँ पर तरक्की हो चुकी हो और उसकी तालीम पर इन्वेस्टमेंट ना किया होगा। लेकिन कम खर्च से भी अब कर सकते हैं। मेरे पास कुछ मॉडल्स हैं कि अब किस तरह पाकिस्तान में जो बच्चे हमारे पास 25 मिलियन स्कूल के बाहर हैं उनको किस तरह तालीम दे सकते हैं। उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल प्राइमरी स्कूल बनाए, सेकेंडरी स्कूल बनाए, एलिमेंट्री स्कूल। उसके ज़रूरी यह है कि उस गाँव में जहाँ वो रहते हैं वहाँ पर स्कूल खोला जाए, तक वहीं के मसले वहीं पर हल किए जाएँ। क्योंकि अगर आपके पास स्कूल बने हुए हैं और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है तो बच्चे जा नहीं सकते। यही वजह है कि बच्चे आजकल घर में बैठे होते हैं या बाज़ार में घूमते या नौकरी कर रहे होते हैं कि उनके पास स्कूल जाने के लिए ना ट्रांसपोर्टेशन है ना कोई ज़रिया है। तो लिहाजा हमारा मकसद ये होना चाहिए कि किस तरह उस तालीम को फैलाने के लिए हम वहीं पे जहाँ पे बच्चे रहते हैं वहीं पे स्कूल शुरू किया। ये मॉडल नया नहीं है। ये मॉडल सबसे पहले बनाया गया था क्यूबा में। तो जब फिदेल कास्ट्रो और चे गेवारा साहब चले गए थे ऑर्गेनाइज करने के लिए अपनी कौम को, वहाँ स्कूल शुरू कर दिए थे हर गाँव में। तो उन्होंने गाँव में स्कूल शुरू किया और हेल्थ सेंटर शुरू किया था। वही मॉडल जब वो क्यूबा में आए, हवाना में जब पहुँचे रेवोल्यूशन के साथ, वही मॉडल उन्होंने पूरे मुल्क में कर दिया। जिसकी वजह यह है कि आज दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान जो आबादी है वो क्यूबा की है। दूसरे नंबर पर आती है श्रीलंका की। उन्होंने ये मॉडल क्यूबा का मॉडल फॉलो किया था। ये वजह कि आज क्यूबा में सबसे अच्छी हेल्थ इंडिकेटर्स हैं। जो क्यूबा के इंडिकेटर्स हैं वो अमेरिका से बेहतर है। उनकी इन्फेंट मोर्टालिटी, चाइल्ड मोर्टालिटी, मैटरनल मोर्टालिटी अमेरिका से बेहतर है। क्यों? इसलिए कि पैसे ज़्यादा खर्च करते हैं। इसलिए उन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया था कि हर गांव में एक हेल्थ सेंटर है, हर गांव में एक स्कूल है, ताकि लोगों को कहीं जाना ना पड़े। तो प्रिवेंटिव एजुकेशन, प्रिवेंटिव हेल्थ पर वो जोर करते हैं। अगर आप बेसिक एजुकेशन लोग बच्चों को दे दें तो बड़े होकर फिर वो उनको इलिटरेट कोई नहीं कहा। हमारे इलिटरेट पॉपुलेशन 60% है पाकिस्तान में, जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता। ये सबसे हाईएस्ट हमारे पास लिटरेसी रेट है। उसके अंदर औरतों का थोड़ा ज़्यादा है लिटरेसी, आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहा है, लेकिन बहुत बड़ी लिटरेसी रेट है हमारे पास। लिहाजा हमें सोचना ही पड़ेगा किस तरह से हम लिटरेसी को यानी फॉर्मल एजुकेशन शुरू करें और किस तरह बच्चों को स्कूल में लेकर जाएँ। दोनों अहम मसले हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं कि अब जो अडल्ट हो चुके हैं स्कूल नहीं गए, अब उनको स्कूल जाना मुश्किल है। बहुत गवर्नमेंट ने कोशिश की, कहते अडल्ट एजुकेशन का प्रोग्राम शुरू किया। उसका एक सेक्रेटरी भी अलग बना हुआ है, सेक्रेटरीट भी बना अलग, लेकिन समहाउ उनके प्रोग्राम ऐसे हैं कि वो लोगों को अट्रैक्ट कर नहीं सकते। क्योंकि लोग काम कर रहे हैं, वो काम छोड़ के आ नहीं सकते। तो हमें होना चाहिए था कि काम जहाँ कर रहे हैं वहाँ तालीम दें उनको। लिहाजा जहाँ बच्चे रह रहे हैं वहाँ तालीम देना कि बच्चों की इंतजार करें वो स्कूल में आएंगे। कैसे आएंगे स्कूल में? इस तरह जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो उनकी छोड़ के कैसे आएंगे? तो हमने जो ILO ने जो प्रैक्टिस की इंडिया में, जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं, उनके रिक्शा पुलर्स हैं, उनको जहाँ रात को रुकते हैं वहाँ उनको जाके तालीम देना शुरू कर दी। जो बच्चे कारखाने में काम कर उनकी तालीम वहाँ जाके देना शुरू। तो जब तक हम एक कम्प्रीहेंसिव पैकेज नहीं बनाएंगे, ये बैठ के सोचेंगे हम स्कूल बनाएंगे और हायर सेकेंडरी स्कूल बनाएंगे, तो सब उससे तालीम नहीं बढ़ सकती। 25 मिलियन नंबर, ये बहुत बड़ा नंबर है। शर्म की बात है हमारे लिए कि इतना बड़ा मुल्क एटॉमिक कंट्री है कि हम 25 मिलियन बच्चों को लेकर बैठे स्कूल नहीं पढ़ सकते। तो लिहाजा मैं दो मुझे बात करूँ, हम कहते हैं कंपलसरी भी है। अमेरिका में कंपलसरी है, कनाडा में कंपलसरी है। कंपलसरी का मतलब होता है कि बाय लॉ कंपलसरी है। अमेरिका में अगर लॉ नहीं होता, बहुत से पेरेंट नहीं भेजते बच्चों को, वो भेज देते किसी मस्जिद में या किसी चर्च में। वहाँ लॉ ये है कि दे हैव टू कम टू ए स्कूल। अगर बच्चा नहीं आएगा स्कूल में तो माँ बाप अरेस्ट हो जाएंगे। तो कोई ये कहेगा कि हमारे पास तो ट्रांसपोर्ट नहीं है, उसके उन्होंने बस प्रोवाइड कर दी, फ्री में बस होती है। बस गोज़ टू एवरी हाउस होल्ड ऑफ द एरिया। वो येलो बस कहलाती है। वो उन बच्चों को लेकर स्कूल में आ जाती। वो कहते हैं हमारे पास बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट नहीं, वो घर पे उनको ब्रेकफास्ट स्कूल में मिलता है, हॉट लंच भी मिलता है। तो जब तक ये फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करेंगे तो बच्चे कैसे आपके पास स्कूल में आएंगे?
तो लिहाजा हमें फ्री एजुकेशन मतलब कि फ्री के मतलब इसके साथ इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए कि फ्री हम कैसे करेंगे, इस तरह करेंगे हम रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएँ। तो लिहाजा मैंने ये कहा था, ये पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन बनी थी, वो पैसे देते हैं उन लोगों को जो स्कूल चलाते हैं। मैंने कहा जाकर उन लड़कियों को चला के दें जो पैसे दें जो लड़कियाँ अपने घरों में स्कूल चला रही हैं। पंजाब में ऐसे 500 से ज़्यादा स्कूल हैं, एक लड़की चला रही है, वो हर क्लास हर लेवल 5वीं तक पढ़ाती है बच्चों को। तो लिहाजा अगर उनकी मदद करें तो और ऐसे स्कूल खोल दें पूरे पंजाब के विलेजेस में, पाकिस्तान में, तो आपके स्कूल की बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं है। प्राइमरी तक पढ़ा सकते हैं स्कूल के विलेज के गाँव में, विलेज के स्कूल में। अगर आप चाहते हैं मदद करना तो वहाँ कमरा बना दिए, अगर आप चाहते हैं मदद करना उनके लिए बोर्ड बना दें, सप्लाई कर दें। लेकिन इसका तरीका एक और भी है जो हमने देखा था दुनिया में, अफ्रीका में खासकर मैं देखा था, मैंने तंजानिया में देखा था, तंजानिया इथियोपिया में, कि पेरेंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं स्कूल चलाने में। गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है टीचर्स, गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट, ब्लैक बोर्ड, पेंसिल्स, पेपर्स, बुक्स, वो पेरेंट ला के देते हैं। इस तरह कोलैबोरेशन से चलता है। हमारे मुल्क में स्कूल के कोलैबोरेशन पेरेंट्स के साथ बिल्कुल नहीं। जब तक पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, कम्युनिटी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी कि आपके बच्चों के लिए हम कर रहे हैं, तो बच्चे भी आ जाएंगे, तालीम भी होगी और स्कूल के पर। फिर एक बार और देखा था अफ्रीका में कि एक स्कूल बिल्डिंग 3 दफ़ा दिन में इस्तेमाल होती है, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में। हमारी स्कूल बिल्डिंग 12-1 बजे बंद हो जाती है। उनको चाहिए कि बाहर में उसको टेक्निकल एजुकेशन करें, वोकेशनल एजुकेशन करें, उसी बिल्डिंग को, उसी स्पेस को करें। हम बिल्डिंग बनाएंगे अलग अलग। तो बिल्डिंग बनाने का बड़ा शौक़ है, लेकिन जो काम करना, तालीम देना, उसका शौक़ बहुत कम है। तो लिहाजा मैं कंपल्सरी एजुकेशन और फ्री एजुकेशन जब तक नहीं करेंगे आप, ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। और उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट पहले करनी पड़ेगी। मैं तो बात करना चाहता हूँ, मेरा तो रोल रहा है अब तक, हायर एजुकेशन का रोल रहा है। मैं ज़्यादातर काम किया हायर एजुकेशन पे किया है, लेकिन मैं बात आज जो करना वही चाहता हूँ कि जब तक आप फंडामेंटल इशू जो है वो बेसिक एजुकेशन लिटरेसी लेवल को नहीं बढ़ाएंगे और उसके एक्सेस को नहीं बढ़ाएंगे, तो हमारे हायर एजुकेशन क्वालिटी की नहीं होगी। लिहाजा अगर आप चाहते हैं, लॉ तो पास करते कंपल्सरी होगी, लेकिन फ्री भी आपने कर दिया, लेकिन इसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं हो रही। तो अगर आप चाहते हैं फ्री हो और कंपल्सरी हो, तो आपको कुछ फैसले करने पड़ेंगे। फैसले ये हैं कि इन्वेस्ट इन द इंस्टीट्यूशंस विच आर प्रोवाइडिंग सच एजुकेशन इन द विलेजेस। हमारा फोकस होना चाहिए कि लोअर लेवल पे, इस विलेज पे, नेक्स्ट लेवल पे हम इन्वेस्ट करें, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाएं, उनकी जो सर्विस की रिक्वायरमेंट वो पूरी करें। उनके पास स्कूल के कमरे नहीं है या बोर्ड नहीं है, वो सप्लाइज पूरी करें, तो फिर जाके बेसिक एजुकेशन पहले पूरी करें। जब तक बेसिक एजुकेशन ठीक नहीं होगी तो हमारा हायर लेवल एजुकेशन ठीक नहीं होगा। हमारे पास हुआ क्या, इस पाकिस्तान सबसे लो है इन हायर एजुकेशन। 8 to 10% हमारे बच्चे जाते हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, 8 to 10% ओनली। जो लोग हाई स्कूल पास हो जाते हैं, 12वीं ग्रेड इंटरमीडिएट पास करते हैं, उनमें सिर्फ 8 to 10% जा रहे हैं जो कॉलेज में जा रहे हैं। दुनिया में ये इसका, टर्की में इसका 60% है जो कॉलेज में जाते हैं, टर्की में। मलेशिया में इसका 60% है, हमारे सिर्फ 8 to 10% है। बांग्लादेश में 25% है, इंडिया में 25% है। हमारे पास सबसे लोएस्ट है जो लोग हायर एजुकेशन में जा रहे हैं। वो इसलिए वजह है कि हमारे पास तैयारी नहीं है, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट नहीं है, सपोर्ट सिस्टम नहीं है, फंडिंग अरेंजमेंट नहीं है और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं है। तो हमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करानी पड़ेगी, लोगों को लेकर चलना पड़ेगा। मुझे अच्छी तरह यकीन है कि अगर आप पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें, लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करें, लोकल कम्युनिटी के दुकानदार, लोकल पेरेंट्स, लोकल के बंदे आपको इस्तेमाल करते हैं, आप उसको इस्तेमाल करें। मैंने एक ये टॉक किसी को दी थी, उसने मुझे कहा था व्हाई टू मेक स्कूल। मैंने बड़ा अच्छा आइडिया दिया, एवरी विलेज हैज़ ए मॉस्क, व्हाई कांट वी यूज़ ए मॉस्क एज ए स्कूल। जब घर पे जाएँ नए स्कूल बना के दें, जो मॉस्क है दिन के वक्त उसको कन्वर्ट कर दें स्कूल में। और पहले होता था ये, मॉस्क इज़ ए कम्युनिटी सेंटर है इस्लाम में। मॉस्क इज़ नॉट ओनली प्रेइंग हॉल, इसमें हेल्थ सेंटर भी बन सकता है, स्कूल भी बन सकता है, और साथ में उसके वो जो मॉर्चरी बनती है वो फ्यूनरल होम भी बन सकता है। तो मस्जिद को इस्तेमाल किया जाए। अभी भी मैं कहता हूँ जहाँ जहाँ मस्जिद है अच्छी खासी बनी है, उनके पास पंखा भी है, लाइट भी है, जनरेटर भी है और हॉल भी है, उस हॉल में हम स्कूल पर चला सकते हैं। तो ये अगर हर गाँव में अगर नहीं बनाना चाहते हैं गाँव में, तो स्कूल तो गाँव में मदरसा तो मौजूद, मस्जिद तो मौजूद है, वहाँ शुरू करते हैं। लेकिन वो तालीम होगी बेसिक एजुकेशन, नॉट मज़हबी एजुकेशन की जरूरत ही नहीं वहाँ पर, वो तो मदरसा बने हुए हैं। हम तो बात करें बेसिक एजुकेशन की, लिखना पढ़ना बच्चों को सिखाना, रीडिंग राइटिंग मैथमेटिक्स लैंग्वेजेस वो सिखाने के। उसके लिए आप चाहते हैं स्पेस बनाया जाए कि अगर हम ये इंतजार में बैठे रहेंगे प्राइमरी स्कूल बनेंगे,
बच्चे फिर जाएंगे तो फिर तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन से प्रोवाइड करना पड़ेगा। जब तक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं होगा तो आपके प्राइमरी स्कूल भरेंगे नहीं, आपके सेकेंडरी स्कूल भरेंगे नहीं, क्योंकि वो इसलिए खाली हैं, कुछ खाली हैं तो वहाँ के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है, ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब बस से जाते हैं, मतलब गुजरात में जीटी रोड जो चल रही है वहाँ तो बच्चे चले जाते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लेकिन जो देहात में लोग बैठे हैं वहाँ तो कोई ट्रांसपोर्ट नहीं चलती, तो एक चल के कितनी दूर जाएंगे। कुछ बच्चे फिर भी जाते हैं 5 किलोमीटर चल के जाते हैं, उनके पेरेंट्स को लेकर जाते हैं, कोई साइकिल पर जाता है, लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोग नहीं कर सकते, तंग आ चुके हैं तो वो घरों पर रहते हैं या कोई नौकरी छोटी मोटी नौकरी करते हैं। तो ये बेसिक एजुकेशन और कंपल्सरी एजुकेशन नहीं हो सकती जब तक आप इनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ तो कानून बनाएं, कुछ रिसोर्सेज एलोकेट करें, कुछ लोगों को इन्वॉल्व करें, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करें। जब तक कम्युनिटी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो ये मसले ऐसे नहीं हैं जो हल हो सकते हैं। यही है मसला हेल्थ के साथ भी यही है। तो मेरा मकसद ये है कि मेरा इस बात करने का मकसद है कि हम बेसिक एजुकेशन पे जोर दें। हम ये नहीं कह रहे कि हायर ना दें, वो उसको भी दें, तो उसके लिए बेसिक एजुकेशन, इसलिए कि इसके बच्चों के जो बड़े हो रहे हैं बगैर किसी तालीम के आगे जाके बहुत नुकसानदेह हो जाएगा। अभी से उनको अरेस्ट कर लें, वरना जाकर अडल्ट एजुकेशन बच्चे काम जब शुरू करते हैं फिर वो आते नहीं पढ़ने के लिए, जैसे हमारे साथ हो रहा है। पूरा डिपार्टमेंट लगा हुआ हमारे पास हायर एजुकेशन उसके लिए, अडल्ट एजुकेशन का, लेकिन लोग आते नहीं पढ़ने के लिए। सेंटर बनाए लोगों ने, स्कूल टीचर रखे हुए, लेकिन वो हमें नौकरी करने के लिए उनको छुट्टी नहीं मिलती कि वहाँ आके पढ़े, और शाम को पढ़ाना नहीं चाहते। तो इसलिए हम चाहते हैं कि पहले बच्चों को, पहले जो बच्चे स्कूल एज के हैं उसके एज में उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, और वो इस तरह प्रोवाइड कीजिए कि वो आके इंटरेस्टिंग अंदाज़े प्रेजेंट की जाए ताकि वो पढ़ के पढ़ाई कर सके। अब मेरा ख्याल ये है कि ये करना मुश्किल नहीं है, ये मुमकिन है, और दुनिया भर में हुआ है। मैंने आपको मिसाल दी श्रीलंका की, केरला की, और वियतनाम में भी ये हुआ है, और सबसे पहले हुआ था क्यूबा में। ये सारे वो मालिक हैं जिनकी इनकम रिसोर्सेज इकनॉमिक डेवलपमेंट हमसे ज़्यादा नहीं है, हमसे वर्स कंडीशन में, लेकिन उन्होंने किस तरह सिस्टम बनाया हुआ, और सिस्टम लो कॉस्ट है, इस पर एक काज भी नहीं करनी, सिर्फ एक फ़ैसला करना है कम्युनिटी ने, हुकूमत है, आज हमने ये काम शुरू करना है। फिर मैं आज तंग आकर फिर भी ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर हुकूमत नहीं कर सकते, बेहतर है कम्युनिटीज़ को ऑर्गेनाइज करें। लेट्स ब्रिंग फ्रॉम द कम्युनिटी, लोअर लेकर जाके। ये हुआ था, ये फ़िलिपीन में हुआ था। फ़िलिपीन में ये हुआ था कि एक जो पॉलो फेरेरो वहाँ से आया था अर्जेंटीना से, उसने ये किया था कि विलेज लोगों को ऑर्गेनाइज़ किया था। उन्होंने कहा था ये मेरा स्कूल है, ये मेरा हेल्थ सेंटर है, तो जो यहाँ पढ़ाने के लिए आएगा उसको टाइम पे आना पड़ेगा और उनको सर्विसेज देनी पड़ेगी, जो नहीं देगा हमको पकड़ लेंगे। तो ये कम्युनिटी कंसर्टाइजेशन जो है ना, पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है, जब तक वो नहीं होगी हम लोगों को ये सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करते। लिहाजा मेरा रिक्वेस्ट अपील यही है कि लेट्स गेट टुगेदर। गवर्नमेंट की मदद करेगा, वो करना चाहती है तो अच्छी बात है, चलो गवर्नमेंट टीचर प्रोवाइड कर दे, लेकिन बाकी रिसोर्सेज कम्युनिटी दे सकती है। कम्युनिटी में सारे लोग आ जाते हैं, दुकानदार भी आते हैं, अपने रेजिडेंट भी आते हैं, और माली भी आ जाते हैं, किसान भी, वो सब कंट्रीब्यूट करने को तैयार है अगर आप वहाँ पे तालीम देना शुरू कर दें। तालीम का शौक़ हर पेरेंट को है, हर पेरेंट चाहता है कि हमारे बच्चे स्कूल में जाके पढ़ें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको तो मौका नहीं मिलता। तो मेरी अपील ये है कि अगर बेसिक एजुकेशन कंपल्सरी करना चाहते हैं और फ्री में करना चाहते हैं, उसके लिए आपको थोड़े बहुत रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे, कुछ पॉलिसी बनानी पड़ेगी, कुछ कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की पॉलिसी बनानी पड़ेगी, कुछ फंडिंग की पॉलिसी बनानी पड़ेगी, कुछ फंड रिसोर्स दे दें, उन इलाकों के लिए दे दें, बिल्डिंग नहीं दे दें, सिर्फ उनको पढ़ाने की चीज़ें प्रोवाइड कर दें। तो मेरा ख्याल है ये मुमकिन है और हो सकता है। और मेरी अपील यही है कि हम अपने सब लोगों जो मुझे सुन रहे हैं कि प्लीज़ गेट टुगेदर, जहाँ जहाँ मुमकिन है मस्जिद को इस्तेमाल करना, मस्जिद कर लें उसको। अगर मस्जिद मोहल्ले से बहुत अच्छी बात है, मस्जिद बनाई होती है, अगर उस मोहल्ले की मस्जिद वाले, उस मोहल्ले के रहने वाले वहाँ के इमाम को अगर कन्विंस कर लें कि भाई हम यहाँ पे स्कूल खोलेंगे 1 से 4 ग्रेड तक बच्चे पढ़ेंगे यहाँ पे, उसमें कोई हर्ज नहीं, सुबह आ जाए बच्चे, सुबह 7 बजे 8 बजे आ जाएँ, ज़ोर की नमाज़ से पहले तो ख़त्म हो जाएगा, तो कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होगी, आपका मदरसा चलता रहेगा, स्कूल चलता रहेगा। तो मेरा ख्याल है कि सबसे अच्छा मॉडल जहाँ जहाँ मुमकिन है ये कर लें, ताकि स्कूल बिल्डिंग बनाने की ज़रूरत ही आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन यार जहाँ मुमकिन नहीं है, कुछ डिफ़िकल्टी है, तो आप वो लड़कियाँ जो उस गाँव में रहती हैं। दूसरी बात है कि हम आपको वॉलंटियर भी दूर पैदा करने पड़ेंगे। जो स्कूल में सबसे पहले हुआ था कि जापान में, चाइना में ये हुआ था कि स्कूल कॉलेज के लड़के लड़कियाँ एज ए वॉलंटियर जाके पढ़ाते थे बच्चों को। बांग्लादेश में ये हुआ था, बांग्लादेश बना था तो उन्होंने एक साल के लिए कॉलेज बंद कर दिए थे। जो कॉलेज के टीचर थे वो सारे चले गए गाँव में, लिटरेसी लेवल पर। इथियोपिया में ये हुआ था कि अगर आपने लिटरेसी लेवल को बढ़ाना है तो आप अपने टीचर्स को वॉलंटियर तौर पर भेजें वहाँ पे, ताकि उनको वो शौक़ से पढ़ाएंगे भी, और उससे बहुत जल्दी से आपकी लिटरेसी लेवल बढ़ सकती है। तो लिहाजा ये 20 मिलियन 25 मिलियन चिल्ड्रन उनको आपने पहले टारगेट करना है। अगर इसको अभी टारगेट करेंगे 5 मिलियन, हर साल बढ़ते जा रहे हैं, तो लिहाजा जितना इसको टारगेट करेंगे, जल्दी से इसको एड्रेस करेंगे,
तो जबकि आने वाली काम जो लड़के का वो है ना लोग खेप कम हो जाएगी। तो इसके लिए 3-5 साल का एक कंक्रीट प्रोग्राम बनाया जाए, किस तरह इसको इस 25 मिलियन को हम अटैक कर सकते हैं। विद इन ईयर हम शुरू कर, कम से कम रीडिंग राइटिंग पढ़ा सकते हैं पहले साल में। वो जब तैयार हो जाए तो फिर आपको सेकंड लेवल पे ले जाएं। तो पहला काम उनका ये कि बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड की जाए इन 25 मिलियन चिल्ड्रन को, वाइल इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। उसको ट्रांसपोर्ट सिस्टम जहाँ जहाँ मुमकिन है वहाँ किया जाए। अगर हम किसी प्राइवेट सेक्टर से बात करते हैं कि आप बसेस चला लें और माँ बाप से उनसे कुछ टोकन मनी उनसे ले लें, गवर्नमेंट उनको बसेस प्रोवाइड कर दी, ये काम हो सकता है। तो इस काम से कम से कम वो स्कूल जब बने हुए स्कूल हैं जब बच्चे जाते नहीं बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम से वो भर जाएंगे। बने बनाए स्कूल हैं, उसके क्लासरूम खाली होती हैं। तो एक तो अटैच ये करना पड़ेगा ट्रैक। दूसरा एक हम जो अनएजुकेटेड 25 मिलियन चिल्ड्रन उनके लिए हम आप स्पेशल प्रोग्राम बने, दोनों प्रोग्राम साथ साथ चलेंगे। तो आपके जबकि आपके फिर आपके बाद आपकी लिटरेसी लेवल जो है आगे बढ़ सकती है। तो मेरी अपील यही है सब लोगों को जो सुन रहे हैं इस बात को, कि हम प्लीज़ गेट टुगेदर, गेट ऑर्गेनाइज आवरसेल्व्स और एक मूवमेंट चलना है। पर एक मैं किस तरह कहता हूँ कि हमारे पास एक तालीम का एक इमरजेंसी डिक्लेयर होनी चाहिए। वी नीड एन इमरजेंसी इन एजुकेशन, ताकि वो वैसे मेजर लिए जाएँ जो किसी रूल रेगुलेशन को के अलावा चल सकते हों। अगर इमरजेंसी हो जाए आपके पास तो उस पर कुछ ऐसे रूल बना सकते हैं जो नॉर्मल रूल पे नहीं चल सकते। लिहाजा मैं चाहता हूँ पहली बात एजुकेशन इमरजेंसी डिक्लेयर करें। दूसरी बात, पहला टारगेट आपके प्राइमरी एजुकेशन से लेकर नीचे तक जाएँ जो अनएजुकेटेड आपके पास लोग बैठे हैं, और बहुत बड़ा नंबर है। 25 मिलियन चिल्ड्रन इज़ लार्ज नंबर। पंजाब की आबादी के क्वार्टर हिस्सा जो है वो बच्चों अनएजुकेटेड चिल्ड्रन है। पंजाब की आबादी 100 मिलियन है। 25 मिलियन बच्चे जो हैं पाकिस्तान में अनएजुकेटेड हैं, तो बहुत बड़ा नंबर है। और दुनिया में कहीं इतना बड़ा नंबर नहीं है जो स्कूल, इवन अफ्रीकन कंट्री में भी ये नहीं है कि वहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जाते। वहाँ तालीम पे काफ़ी जोर दिया जाता है। तो मेरी अपील ये है सब लोगों से कि प्लीज़ पे स्पेशल अटेंशन टू दिस इशू। ये बहुत अहम इशू है, उससे लिंक्ड है सारा डेवलपमेंट आपका, इससे लिंक्ड है सारा आपका सिक्योरिटी सेफ्टी जो आप करना चाहते हैं, इसके लिंक्ड है आपका पूरी काम को किस तरह से आप बचाना चाहते हैं एक्सट्रीमिज़म से। उसका लिंक यही है कि आप बच्चों को तालीम दें और पढ़ना लिखना सिखाएँ ताकि वो आगे जाके फिर दूसरा काम कर सकें। एक और पहले पे आपसे आपकी गुजारिश करना चाहता हूँ, ये है कि तालीम में हमने देखा है कि पहले तो बहुत बड़ा डिफरेंस था बिटवीन मैन एंड वीमेन, गर्ल्स एंड बॉयज़। अब आहिस्ता आहिस्ता वो कम हो रहा है, लेकिन फिर भी मौजूद है। उसको कम करने के लिए मैंने ये देखा कि जहाँ लड़कियों की तालीम होती है वो ज़्यादा स्टेबल रहती हैं और पढ़ने में भी आगे चलती हैं, तो लिहाजा हमें उनको पीछे नहीं रखना चाहिए। लेकिन ये भी हमने देखा कि सारी बात गवर्नमेंट में छोड़ देते हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है, लेकिन उनको ज़्यादा करना चाहिए, रिसोर्सेज का लोकेट करना चाहिए, क्योंकि वो जाते हैं जब आवाम के पास, उनसे वादा करके आते हैं कि हम आपके लिए तालीम के लिए स्कूल बनाएंगे, हम आपके लिए तालीम प्रोवाइड करेंगे, हेल्थ की बजट बढ़ाएंगे। लेकिन आप जब इलेक्शन हो जाते हैं तो वो होता नहीं। तो जो इलेक्टेड मेंबर हमारे उनको चाहिए वो भी कैंपेन चलाएँ और एक इमरजेंसी लॉन्च कर दें इसके लिए कि तालीम पे इमरजेंसी लॉन्च की जाए, ताकि जो मसले हमारे हैं जो चले आ रहे थे, गैप जो है 25 मिलियन चिल्ड्रन का, पहले उसको पूरा करें, इंस्टीट्यूशन इदारे इम्प्रूव करें, इसको रिफॉर्म करें, ताकि हम इस गैप को करते फिर एक बैलेंस लेवल पे आगे बढ़ सकते हैं। फिर भी हमारी एजुकेशन लेवल जो है हायर एजुकेशन जाके बहुत कम हो जाती है। वो इतना मसला नहीं है, मसला सिर्फ ये है कि लोगों के पास एजुकेशन होनी चाहिए। बेसिक एजुकेशन के बगैर आजकल दुनिया में रहना, सीखना, काम करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए ILO ने ये किया था कि जो लोग वर्किंग इलाकों में रहते हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, वर्कशॉप्स हैं, अब मिल्स हैं, तो वहाँ जाके स्कूल खोल देते हैं। उनको ये आफ्टर द आवर्स द वर्क द 2 आवर्स की उनके पास क्लासेस होती हैं, उनको वहाँ बेसिक एजुकेशन पढ़ाते हैं। तो उनकी बेसिक एजुकेशन होने से होता ही है कि उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, उनकी वर्किंग लाइफ ठीक हो जाती है, उनको वो सीखना शुरू कर देते हैं। जब आपका बेसिक एजुकेशन आती है तो आपके पास ऑडियो मीडियम लेके आपके पास और चीज़ें आपको आ जाती हैं, आपके पास व्हाट्सएप भी आ जाता है, रिकॉर्डिंग भी आ जाती है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी आ जाती है। आप बहुत तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, अगर लिखना पढ़ना भी नहीं कर सकते, लेकिन वो बेसिक एजुकेशन के बगैर वो नहीं कर सकते। तो हमें चाहिए कि 2 जगह बच्चों को भी एड्रेस करें। सबसे पहले जो अडल्ट हैं उनके लिए वहाँ पे काम, वहाँ जाके पढ़ाएं उनको। डोंट एक्सपेक्ट कि वो आपके पास आके स्कूल में पढ़ेंगे, उनको वहीं जाके पढ़ाएं जब वो काम करते हैं। 1 घंटा 2 घंटे से ले लें वर्क। जो एम्प्लॉयर्स हैं उनसे कहें भाई हमको 2 घंटा बिफोर और आफ्टर द आवर्स जो है ना उनको दे दें। वो आपको शौक से 2 घंटे एलोकेट कर देंगे कुछ महीनों के लिए, तब उनकी लिटरेसी लेवल को बढ़ाएं, उनकी बेसिक एजुकेशन, रीडिंग राइटिंग स्कूल को बढ़ाएंगे। तो फिर ये बात एक अहम ये भी मौजूद है कि तालीम के साथ अडल्ट को हम भूल जाते हैं। हालांकि डिपार्टमेंट बने हुए हैं, लेकिन अडल्ट लिटरेसी हमारे पास अभी बहुत लो है। यूनेस्को की स्टेटिस्टिक्स के लिहाज से हमारे अडल्ट लिटरेसी 33-40% ज़्यादा नहीं है। तो बहुत बड़ा हमारे पास ये एक गैप है। उसको पूरा करने के लिए हमें स्पेशल सिस्टम बनाने पड़ेंगे, जहाँ स्कूल बनाने पड़ेंगे
अडल्ट के लिए भी हमें एक सेंटर बनाने पड़ेंगे जहाँ वहाँ जाके जहाँ वो पढ़ाते हैं। इसके अलावा जितने भी कम्युनिटी एफर्ट हो रही हैं उनको हम इनकरेज करें, उनकी फंडिंग करें। जब मैंने बताया था कि आबरू एक बड़ा अच्छा सिस्टम है, हमने देखा कि वो बच्चों को पढ़ाते हैं, जो गरीब बच्चों के बच्चे हैं उनको हम सपोर्ट ऐसे इदारे बनाएं और बनाएं, उसको मल्टीप्लाई करें, और ताकि इस तरह से जो गैप पूरे हो सकते हैं वो कर लें। लेकिन इसके अलावा ये बहुत बड़ा एक कम्प्रीहेंसिव प्रोग्राम बनाना पड़ेगा जिसमें सारे लोगों को, सारे एस्पेक्ट को कवर करना पड़ेगा। ये खाली स्कूल बनाने से तालीम नहीं बढ़ सकती, खाली स्कूल के अलावा चीज़ें करनी पड़ेगी, नॉन स्कूल अरेंजमेंट जो है उसको पूरे करने पड़ेगे। मेरा ख्याल ये है कि हमें कोई मॉडल जो है जब अच्छे खासे मिल रहे हैं, इस रीजन में मिल रहे हैं, श्रीलंका का मॉडल हमारे पास है, क्यूबा का मॉडल है, उनके पास ये मसले थे पहले, उन्होंने उसको हल कर दिया था, बड़ा आसान से कर दिया था। इसमें एक्सपेंसिव ज़्यादा नहीं आते, सिर्फ इसके लिए एक फ़ैसला करना पड़ेगा। सिर्फ नॉट गवर्नमेंट को नहीं करना पड़ेगा बल्कि कम्युनिटी को भी करना पड़ेगा। हमें कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेंगी जो इसको आगे लेके बढ़े। तो मेरी अपील इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से भी है, मेरी अपील कम्युनिटी लीडर से भी है और कम्युनिटी के पेरेंट्स से भी, कि वो आप सब मिलकर इदारा बनाएं, एसोसिएशन बनाएं, ताकि इसको एक इमरजेंसी के तौर पे इसको लेके आगे बढ़ें। वरना ये बैकलॉग बढ़ता जाएगा और बच्चे आते जाएंगे फील्ड में अनएजुकेटेड, इस तरह हमारा मसला बहुत आगे बड़ा हो जाएगा। इसलिए उस मसले को रोकने के लिए और उसको हल करने के मेरा अपील ये है कि अभी फ़ौरन एक कैंपेन लॉन्च की जाए, एक नेशनल कैंपेन लॉन्च की जाए और सबसे पहले इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए, और जो जहाँ जहाँ कर सकता है, जो इदारे मौजूद है वहाँ पे इसको तालीम को बढ़ाने के लिए कोशिश। मेरे ख्याल है ये काम हो सकता है और दुनिया ने करके दिखाया है इसको। हमें सिर्फ अटेंशन देनी है, सिर्फ अटेंशन की ज़रूरत है। लॉ मौजूद है, स्ट्रक्चर मौजूद है, सिर्फ आपको इसको इम्प्लीमेंटेशन करना हमारा का। और मुझे उम्मीद है कि इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है अगर हम 3 लोगों को पार्टिसिपेट करवाएं, कम्युनिटी, गवर्नमेंट और रिप्रेजेंटेटिव और इलेक्टेड हमारे पास जो इन तीनों मिलकर जब काम करेंगे तो ये काम ज़्यादा आसान हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये काम हो सकता है, ऐसी इतनी बड़ी बात नहीं।